और निशांत हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, 2:40 का वक्त तय किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, लेकिन उससे पहले ही हलचल तो शुरू हो गई होगी। देखिए, अभी देहरादून की बात की जाए तो हलचल अब से कुछ देर बाद नजर आने लगेगी, क्योंकि आज शहीदी दिवस भी है और तमाम चाहे राज्यपाल हों चाहे मुख्यमंत्री हों, फिलहाल सबसे पहले शहीदों के प्रतिमाओं पर जाएंगे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के, और फिर उसके बाद से एक तरीके से शपथ समारोह की शुरुआत होगी। राज्यपाल उत्तराखंड शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो भी, उनका बैकग्राउंड भी आर्मी से रहा है, और उसके बाद जो कार्यक्रम है उनकी धीरे धीरे शुरुआत होगी, क्योंकि दोपहर बाद होनी है शपथ समारोह, इसलिए अभी फिलहाल तैयारियां दिख रही हैं। जगह जगह पर प्रशासन की ओर से साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, देहरादून में जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। कुल मिलाकर इसे बेहद भव्य बनाने की तैयारी है। इतिहास रचा गया है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में इतिहास रचने के बाद अब बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए एक मजबूत संदेश देना चाहती है इस ओथ सेरेमनी के माध्यम से, जिसके चलते फिलहाल तो तैयारियां नजर आ रही हैं। लेकिन अब से 1 घंटे बाद हम आपको दिखला पाएंगे कि क्या क्या व्यवस्था की गई है, कौन कौन लोग कहां बैठेंगे, किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि अभी इन सब में समय लग रहा है। और जो कार्यक्रम स्थल है, फिलहाल चूंकि एसपीजी के सुरक्षा घेरे में आ गया है, तो थोड़ी देर बाद वहां पर मीडिया एंट्री होगी और उसके बाद हम आपको कार्यक्रम स्थल की जो तस्वीरें हैं वो दिखा पाएंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ जिस तरह से इस सरकार को चुना गया है, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से चुना गया है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऊपर भरोसा जाहिर वहां की जनता के द्वारा दिया गया है। अब कौन कौन सी चुनौतियां होंगी नई सरकार के सामने, यानी कि बीजेपी के सामने? देखिए, पहाड़ पर सबसे बड़ी 2 चुनौती, रोजगार और पलायन, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पलायन खासकर अगर बात की जाए तो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड में, उनसे भयंकर पलायन हुआ है। कई सारे विलेजेस को घोस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चिंता का विषय है। जो एक चिंता का विषय है कि हमारे पहाड़ लगातार खाली हो रहे हैं, तो ऐसे में वहां पर लोगों को बसाना, और जब भी आप कहीं पर किसी आबादी को बसाते हैं तो सबसे पहला रोजगार एक प्रमुख मुद्दा होता है। दूसरा, वहां पर बेसिक सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क पहुंचाना होता है। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाएं काफी मजबूत करनी होंगी। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो पुष्कर सिंह धामी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे। मैदानी इलाकों में बात की जाए तो रोजगार के अलावा उत्तराखंड में देखा जाए तो कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं है जो यहाँ की सियासत पर असर डालता हो। और पुष्कर सिंह धामी जब 6 महीने पहले भी मुख्यमंत्री बने थे चुनाव से, तो सबसे ज्यादा युवाओं ने खुशी मनाई थी, क्योंकि उनका कहना था कि एक व्यक्ति जो छात्र राजनीति से आता है वो बेरोजगारों का दर्द बखूबी समझेगा। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने भी कई सारी नौकरियां निकाली थी अपने 6 महीने के कार्यकाल में। अब उनके सामने चुनौती है, उनके सामने 5 साल का पूरा कार्यकाल है, और 5 साल में पहाड़ के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां अगर वो दे पाए तो उनका कार्यकाल ये बेहतर माना जाएगा। निशांत, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता अपडेट हमें तमाम दे रहे थे। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। हरीश रावत ने धामी की शालीनता की जमकर तारीफ की और पीएम के बारे में कहा कि उन्होंने जीतने की उन्हें भूख है, जो कि उनकी अच्छी आदत है। अरे, जो जीता है जश्न वही तो मनाएगा। हम जीते नहीं है तो हम थोड़ी जश्न मनाएंगे। वो जीते, वो जश्न मना रहे हैं, उनको हक है जश्न मनाने का। और प्रधानमंत्री जी में एक बात तो है, उनको जीतने की भूख है। विधानसभा चुनाव के बाद हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने परिसीमन और आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने हरिद्वार जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरक्षण में गड़बड़ी रोकने की मांग की है। राव आफाक अली ने कहा कि पंचायत चुनाव में लाभ लेने के लिए बीजेपी ने पहले ही हस्तक्षेप किया है। उनकी पंचायत सीट सलेमपुर का नाम समाप्त कर 2 भागों में बांट दिया। अब बीजेपी आरक्षण में भी धांधली करने का प्रयास कर रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि परिसीमन नियमों के अनुसार हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग हैं जिन्होंने मेरे गांव का जो है सलेमपुर जिला पंचायत का अस्तित्व ही खराब कर दिया, नाम ही खत्म कर दिया। उसके दो भाग करके एक का नाम जो है राजनीतिक द्वेष के कारण बोंगला कर दिया और एक का नाम बहादुराबाद कर दिया। अब